हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्लांट्स यूज़ फूड। प्लांट खाने का इस्तेमाल कैसे करता है। प्लांट यूज़ द प्रिपेयर्ड फूड बाय द लीव्स टू गेट द एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। प्लांट अपना खाना लीफ के द्वारा बनाता है, यानी कि जो प्लांट में जो पार्ट है लीफ, वो ही उसके लिए खाना बनाता है और उस खाने के थ्रू ही प्लांट को एनर्जी मिलती है उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे कि आप बताओ, आप जब खाना खाते हो तभी आपको एनर्जी मिलती है और आप कोई भी काम कर सकते हो, जैसे कि पढ़ना, खेलना या कुछ भी काम करने के लिए आपको खाने की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से किसी भी प्लांट को एनर्जी के लिए या फिर कोई भी वर्क करने के लिए उसे भी फूड की ज़रूरत होती है। और आप ये भी जानते हो कि चूँकि प्लांट हमने पढ़ रखा है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, इस कारण से वो अपना खाना खुद बनाते हैं लीफ के थ्रू। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेस। जिस तरीके से खाना खाने से हमें एनर्जी मिली और हम अलग अलग काम कर सके, उसी तरीके से फूड से प्लांट को भी एनर्जी मिलती है, वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। फूड हेल्प्स प्लांट टू ग्रो मोर लीव्स ब्रांचेस इन द अदर प्लांट। इसी खाना खाने से फिर प्लांट अपने प्लांट के पार्ट्स को और भी ज़्यादा ग्रो कर पाता है, ब्रांचेस को ज़्यादा ग्रो कर पाता है, लीव्स को और अदर पार्ट्स को भी अपने ग्रो कर पाता है। लेकिन आपको पता है जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं प्लांट में, वो जैसे कि हम लोगों के घर में अगर एक्स्ट्रा खाना आता है तो हम लोग स्टोर रूम में स्टोर कर लेते हैं, उसी तरीके से प्लांट जब थोड़ा ज़्यादा खाना बना लिया उसको अपने ही इसमें प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रख देता है। इट इज़ स्टोर्ड इन द कहाँ वही स्टोर होगा, लीफ में, रूट में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। इन सब जगह कहीं पर भी वो जहाँ पे उसकी ज़रूरत हुई वहाँ पे वो स्टोर करके रख देता है, ताकि जब उसकी नीड हो उसका वो यूज कर ले। वी कैन ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जैसे कि आप जानते हो, हम लोग लेट्यूस का लीफ खाते हैं, शुगर केन का स्टेम खाते हैं, कैरोट का रूट खाते हैं, बनाना का फ्रूट खाते हैं, पी का सीड्स खाते हैं। ये सारे जो है प्लांट के वो पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं। चलो, यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहा है आपको कि कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में दिया हुआ है, जहाँ पे देखिए एक सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्रीन लीफ ले लेना है और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। थोड़ी देर से उसके बाद बॉयल द लीफ इन द अल्कोहल। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी जो है वो लीफ को निकाल करके फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे। वॉश द लीफ इन द, उसके बाद धीरे धीरे जेंटली वॉश करेंगे हम लोग लीफ को। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हम लोग डालेंगे और जो लीफ होगा वो टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये एक्टिविटी शो करता है कि हमारी प्लांट, किसी भी प्लांट के लीफ में जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है एज ए स्टोर्ड फूड। जैसे कि आगे हम लोग देख रहे हैं, एक और एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है जो ये बता रहा है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस कैसे होती है किसी भी लीफ में, यह कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको क्या रखना है, एक कोई भी एक लीफ ले लेना है, उसके बाद जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्शन होता है। एंड नाउ टेस्ट लीफ फॉर द स्टार्च एज फॉलोज इन द एक्टिविटीज़। देखो जिस तरीके से बोला गया है, सबसे पहले लीफ लिया गया, उसे पानी में बॉईल किया गया है, तो वो धीरे धीरे करके जब उसके बाद फिर से उसको अल्कोहल में डाल करके फिर पानी से वॉश किया गया है, धीरे धीरे जब उसमें ब्लू ब्लैक कलर की वो पैचेस आ जाते हैं, ये शो करता है कि लीफ में स्टार्च है। और वी नो दैट द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। और ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट का खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी दे रखी है, तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ आगे कुछ क्वेश्चंस भी राइज किए हुए कुछ और एक्टिविटी से रिलेटेड। इससे ज़्यादा देखिए बेटा, ये एक्टिविटीज़ मैं आपको समझाती हूँ। इसमें कोई एक पॉट ले लिया गया जिसमें ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है, सन की लाइट में उसको छोड़ देंगे और एक लीफ में एक बैंड टाइप का लगा देंगे और थोड़ी देर के बाद जब हम उसको कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। तो इस एक्टिविटी से भी आप और जब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन होना कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सन की लाइट नहीं पड़ पाती है उस पर बैंडेड पोर्शन में, और वहाँ पे जो है वो प्लांट खाना अपना नहीं बना पाता है, लीफ अपना खाना नहीं बना पाता, जिसके कारण उसका कलर जो है आयोडीन डालने पे चेंज नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो पढ़ने वाले हैं कि आखिर लीफ का
काम क्या क्या है। लीफ जो है अलग अलग तरह के फंक्शंस उसके होते हैं, चलो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीफ टू प्रिपेयर द फूड। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई, वो उसे खाना बनाता है प्लांट के लिए। लीफ ऑफ द सम प्लांट सच एज द स्पिनच, पालक एंड द फेनुग्रीक यानी कि मेथी स्टोर्ड फूड। अब बहुत सारे प्लांट के लीफ हैं, जैसे कि पालक आप खाते हैं जिसको स्पिनच कहते हैं, फेनुग्रीक जिसको आप मेथी कहते हैं, वो सभी के सही दोनों अपने फूड को स्टोर करके लीफ में रखता है, ठीक है। और आप जानते हो हम लोग इनका वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग द प्लांट ब्रीथ टू स्टे अलाइव। कोई भी लिविंग थिंग जो होती है, साथ ही प्लांट जीने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए, सांस लेना पड़ता है। स्टोमाटा, आप जानते हो गैसियल एक्सचेंज के लिए प्लांट में कौन सा पार्ट है भाई, स्टोमाटा, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। सो स्टोमाटा टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करने का काम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, और जिसके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स, दिस इज हेल्प इन द वाटर साइकिल। और साथ ही साथ में जो लीफ के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो भी स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। और इस प्रक्रिया को आपको पता होगा कि आप क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखते हैं आगे हम लोग, मोस्ट लीव्स हैव द वाइट इन द सरफेस विच हेल्प देम टू द एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर लीफ की जो चौड़ी जो सरफेस होती है वो सन की लाइट को ट्रैप करने में मदद करती है। लीव्स एल्सो हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इन द, कई बहुत सारे प्लांट्स में, जैसे आपने बड़ा फिल्म का नाम सुना होगा, वो प्लांट के में लीफ के में ही रिप्रोडक्शन होता है और नई न्यू प्लांट्स उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अलग से प्लांट्स के बारे में एग्जांपल्स और कुछ जानकारी दी हुई है जिसे लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सम यूजफुल प्लांट्स, देयर आर द मैनी अदर प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल फीचर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बाकी प्लांट्स से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, तो वो उनमें कुछ अलग सी अनयूजुअल सी फीचर होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर आर द सर्टेन नॉन ग्रीन प्लांट दैट डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस कारण से इस प्लांट को वो अपना खाना, जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, और जिस कारण से इस प्लांट के ये प्लांट डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंस होता है वो खाना कहाँ से बनाएंगे, क्लोरोफिल ही चाहिए खाना बनाने के लिए। तो ऐसे कारण से उस प्लांट्स में वो प्लांट खाने के लिए मरी हुई चीज़ों, मरी हुई जानवरों या मरे हुए प्लांट पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। आपको पता है ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग फंगी कहते हैं। लेट अस परफॉर्म, एक्चुअली जो एक्टिविटी दी हुई है वो कोई खास बात नहीं है, जिसे मैं भी आपको समझा देती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप घर में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डाल करके आप एक डब्बे में बंद करके 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब आप उसे बाद में ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ब्लैक कलर की स्पॉट या फिर ग्रीन कलर की स्पॉट उस पर नज़र आती है। ये एक तरह का फंगी है जो कि डेड यानी कि उस ब्रेड से अपने न्यूट्रिशन को गेन कर रहा था। फ्रॉम वेयर डू दीज द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट गेट फूड। आप जानते हैं, आपने पढ़ा डेड एंड डीके चीज़ों से वो प्लांट अपना खाना लेता है। दे गेट द एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज द सॉइल एंड द ग्रीन प्लांट। कई बार तो ग्रीन प्लांट से ले लेता है खाना, कई बार तो वो अदर सोर्सेज से भी ले लेता है। मशरूम आप जो खाते हो, ठंड के दिन में मशरूम मिलती है, बहुत ही चाव से खाते हो, आपको पता है वो एक तरह का प्लांट है जो कि फंगी के अंदर आता है और वो डेड एंड डीके चीज़ों से ही अपनी न्यूट्रिशन को गेन करता है। जैसे कि देखिए दिखा हुआ है ब्रैकेट फंगी है, और यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं ब्रैकेट फंगी का और मशरूम का। ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट के जो कि कॉमनली हम लोग हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। आगे मशरूम जो होता है काफ़ी वेरी थिन एंड द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट गो डीप इनटू द सॉइल, जो बहुत ही डीपली सॉइल में जाता है। ये स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से फूड को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। एंड ब्रैकेट फंगी ग्रोज ऑन द ट्री। ये जो ब्रैकेट फंगी जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो है आप ये पेड़ के ऊपर जो टहनियाँ होती हैं, यहाँ पे मोटी वाली जो स्टेम ट्रंक होते हैं उस पर ग्रो कर जाते हैं और उन्हीं से वो खाना लेते हैं। अब हम लोग कुछ अलग तरह के प्लांट के बारे में देखने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं और कैप्चर करते हैं और साथ ही इसको मार देते हैं, क्या चीज़ को, इंसेक्ट्स को लेते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस, ऐसी बात नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की उसमें
कमी होती है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद उसको उस पे जैसे ही वो न्यूट्रिशन वो उसे ग्रैब करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। कुछ एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रेप, सनड्यू प्लांट एंड पीचर प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। पीचर प्लांट के बारे में कुछ खास बातें दी हुई है। ये देखिए आपका ये एक पीचर प्लांट है जो कि एक स्मॉल पीचर लाइक स्ट्रक्चर से होती है, जिसके ऊपर एक लिड लगी हुई थी। जो पीचर होती है वो बहुत ही ब्राइट कलर में होती है, जिसके कारण कोई भी कीड़े मकोड़े उसको देख करके अट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब वो कीड़े उसके ऊपर बैठते हैं तभी क्या होती है, वहाँ पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, और साथ ही साथ में अंदर जो उसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो काफ़ी क्या होती है, हेयरी होती है। उस हेयर के अंदर वो इंसेक्ट ट्रैप कर जाता है और जेली लाइक में फंस करके रह जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे ही वो अंदर आया वैसे ही वो जो ऊपर जो आप ये इसकी लिड देख रहे हैं वो लिड उसमें ढक्कन लग जाती है, और जिसके कारण जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर जितना भी डाइजेस्टिव जूस होता है सबको ये ट्रैप कर लेती है, सबको खींच लेती है पीचर प्लांट। और फाइनली जो है थोड़ी दिन के बाद जब वो पूरा न्यूट्रिशन से गेन कर लिया उसने, तो इसकी जो ये लिड है वो खुल जाती है, और वो चूँकि बिल्कुल हल्का हो चुका है तो फिर वो फाइनली वो मर जाता है और हवा में यूं ही मतलब कि फ्लाई कर जाता है। तो इस तरीके से उसने जिस न्यूट्रिशन की कमी उसे थी उस न्यूट्रिशन को इसने इंसेक्ट से गेन कर लिया। देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 पार्ट और हमारे इसका बचा हुआ है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।